हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट मतलब जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी जो मीनिंग दी हुई है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इसे शॉर्ट में कहा जाता है IHRM। अगर एग्ज़ाम में आपको IHRM अगर दिखे तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, इसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, तो देखो, जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पे, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनीज ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों में, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनियां काम करती होगी उस कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट, चयन मतलब सिलेक्शन, उनको जो ट्रेनिंग देना है, पे करना है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उनको पे करना ही पड़ेगा। जो उनका पे है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन है, मतलब जो यहाँ पर वेतन के साथ साथ जो उनका प्रदर्शन मूल्यांकन भी करना है, और औद्योगिक संबंधों का भी प्रबंधन करना, इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, ये हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस वाली जो क्लासेस है उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किए हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, और इसको आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक, तो देखो, जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना ही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब जैसे मान लो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली कंपनी कौन सी है, जैसे एप्पल कंपनी है, गूगल है, ठीक है, अपने इंडिया की इन्फोसिस है, ये तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन अपने इंडिया की इन्फोसिस कंपनी है, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है कंपनियां। अब इस कंपनी में जब मतलब ये कंपनी जब इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है तो यहाँ पर लोग भी तो होंगे ना काम करने, बिना लोगों के काम हो सकता है क्या, मतलब बिना एम्प्लॉय के काम होगा क्या, नहीं होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना होगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें जो है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको फिर मैनेज करना। तो इसी को क्या कहते हैं, कुल मिला के जो पूरी प्रोसेस है इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, जैसे यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का एक सिस्टम है। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना। ठीक, एक लाइन में आप इसको बिल्कुल याद रखना। आगे देखते हैं इसको। देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके जो कार्य हैं, जो फंक्शन है, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं। देखो, इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय भर्ती और चयन। देखो, जो रिक्रूटमेंट है वो एक अलग चीज़ होती है और सिलेक्शन एक अलग चीज़ होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और अगर आपको इसको बहुत डीप में जाकर के पढ़ना है तो आप थर्ड सेमेस्टर में जो HR के हमने वीडियो बनाए हैं आप उसमें इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको वहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ता है HR, और अगर आप HR स्पेशलाइजेशन लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डीप में पढ़ने को मिलेगी कि रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, सैलरी क्या होती है, कंपेंसेशन क्या होता है, बोनस क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। साथ में फिर यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका एक सब्जेक्ट भी रहेगा। एचआर जो स्पेशलाइजेशन रहेगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें आपका एक प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें आपको ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ ये एक आपका एचआर का ही सब्जेक्ट है। से पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट का नाम था, अब उसमें ऐड कर दिया है लेबर लॉ, जिसमें हमको इंडिया के जो भी लेबर लॉ हैं उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो आपको यहाँ से देखो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप चीज़ों को समझते जाओ, पढ़ते जाओ, तब जा कर के आपका आगे जा कर के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो देखो जब आप 3rd सेमेस्टर में जाओगे तब आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड डेवलपमेंट भी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये एक एचआर के सब्जेक्ट हैं। तो अभी हम यहाँ पर एचआर ही पढ़ रहे हैं, मतलब एचआर बोलने से ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके कौन कौन से काम हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर यही दिया हुआ है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना। ठीक, जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, साथ में डेवलपमेंट करना उनका। इंटरनेशनल कंपेंसेशन मैनेजमेंट, ठीक, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारे काम हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। और जैसे आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी फ्लो चार्ट बना करके आना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ये काम में आएगी चीज़ें। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भर्ती और चयन, सेलेक्टिंग द राइट एम्प्लॉयज फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट। देखो विदेशी देशों में, मतलब जो फॉरेन है, मतलब फॉरेन मतलब जो दूसरे देश से जो मतलब फॉरेन कंट्रीज है में काम करने के लिए सही कर्मचारियों का चयन करना। सबसे पहले तो यही है कि जो फॉरेन कंट्री में जो कंपनियां हैं उस कंपनी में काम करने के लिए सही लोगों का सिलेक्शन करना। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, चाहे वो फॉरेन कंट्री की कंपनियां हो या फिर हमारी खुद की इंडिया की कोई कंपनी हो, हम यहाँ पर किसी रोड चलते आदमी को सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं कि उस पर्सन में यहाँ पर वो क्वालिटीज़ है या नहीं है, तभी हम यहाँ पर उसका रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करते हैं। तो जो मतलब यहाँ पर विदेशों की जो कंपनियाँ हैं, मतलब फॉरेन कंट्री की जो कंपनियाँ हैं या हमारे इंडिया की भी जो कंपनियाँ हैं, उसमें काम करने के लिए जो एम्प्लॉय है उनका सही तरीके से सिलेक्शन करना, सबसे पहला काम इसका यही है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, इन्फोसिस अपनी यूके ब्रांच, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है, इन्फोसिस अपनी, और ये जो इन्फोसिस है ये इन्फोसिस हमारे इंडिया की कंपनी है। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, हमारे इंडिया की कंपनी है और इसकी ब्रांच कहाँ है, एक ब्रिटेन में इसकी ब्रांच है। ठीक है, ब्रिटेन के लिए इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलेक्ट करती है। ठीक, हमारी इंडिया की कंपनी ब्रिटेन में है लेकिन ब्रिटेन में काम करने के लिए वो क्या कर रही है, इंडिया से ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिलेक्ट करती है और उसे ब्रिटेन में, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर उसे जॉब करने के लिए भेजती है। ठीक, और इन्फोसिस क्या है, इंडिया की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। मतलब इन्फोसिस क्या है, एक आईटी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है हमारे इंडिया की, जिसकी एक ब्रांच कहाँ है, ब्रिटेन में भी है। तो ब्रिटेन में भी वो जो ब्रांच है उस ब्रांच में काम करने के लिए भी सही एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, ये दोनों सबसे पहला काम है यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक, आगे देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
देखो, ट्रेनिंग तो सभी लोग जानते ही हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है और किस लिए होती है। जब भी आप कहीं पर जॉब करते होंगे या जॉब करना आपने स्टार्ट की होगी, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग ही हुई होगी। ट्रेनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी हमें यहाँ पर HR नहीं पढ़ना है, हमको बेसिक चीज़ें ही पता रहनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर क्रॉस कल्चर एंड इंटरनेशनल वर्क इन्वायरमेंट, कर्मचारियों को विदेशी संस्कृति, भाषा और काम के तरीके की ट्रेनिंग देना। मतलब जो एम्प्लॉय है, मान लो कि किसी एम्प्लॉय को, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक इन्फोसिस कंपनी की बात की है, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी की एक ब्रांच ब्रिटेन में है। अब मान लो कि हमारे यहाँ से, इंडिया से कोई एक एम्प्लॉय या कोई भी एक पर्सन ब्रिटेन की ब्रांच में वर्क करने के लिए जाता है, ठीक, तो उसको वहाँ के कल्चर के बारे में पता रहना चाहिए कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा कैसा है, सारी चीज़ें उसे पता रहना चाहिए। तब जाकर के वो वहाँ पर कंफर्टेबल हो करके काम कर सकता है, ठीक। तो सेकंड वर्क इसका यही है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को अदर कंट्री में भेज रहे हो तो सबसे पहले उसको वहाँ के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पहले ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो। ये इसका यहाँ पर सेकंड काम है, सेकंड फंक्शन है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ लिखा हुआ है, जापान जाने वाले एम्प्लॉय को जापानीज वर्क कल्चर सिखाना, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन जाने वाले एम्प्लॉय को ब्रिटेन का जो वर्क कल्चर है उसके बारे में सिखाना, ठीक। ये इसका सेकंड फंक्शन था। आगे देखते हैं थर्ड फंक्शन इसका। देखो, इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है इंटरनेशनल कंपेंसेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है और सैलरी क्या होती है, ठीक। ये बहुत ही छोटा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए, ठीक। तो देखो, कंपेंसेशन क्या होता है, जैसे नॉर्मली हर एम्प्लॉय की एक बेसिक सैलरी होती है, किसी की 15,000, किसी की 20,000, सबके अलग अलग, ठीक है, सबके अलग अलग सैलरी होती है। ये तो सैलरी तो पता है, लेकिन कंपेंसेशन क्या होता है, बेसिक सैलरी, ठीक है। ये तो सिर्फ ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा ये जो किसी को 15,000, किसी को 20,000 मिलता होगा, उसके अलावा इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन कंपेंसेशन में क्या होता है, बेसिक सैलरी भी मिलेगी। मान लेते हैं किसी की 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ठीक। किसी को बेसिक सैलरी के साथ साथ में जो अदर फैसिलिटीज़ मिलती है, अदर बेनिफिट मिलते हैं, मतलब अलायंस हम कह सकते हैं, जो अलायंस मिलते हैं, जैसे कि हाउसिंग अलायंस मिलता है, ठीक। किसी को मतलब घर रहने के लिए रेंट देती है कंपनी, है ना, हाउसिंग अलायंस मिलता है। किसी को चाइल्ड एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, ठीक, चाइल्ड एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है। ट्रैवल अलायंस मिलता है, ठीक। किसी को आपने सुना होगा कि कंपनी जो है, कंपनी ट्रैवल अलायंस देती है। अगर कहीं टूर पर जाते हैं या जैसे कोई किसी का फील्ड वर्क है तो उनको उस चीज़ के लिए पैसा देती है कंपनी, ठीक। मान लो कि इनको सारी चीज़ों के लिए 1-1 हज़ार रुपये मंथली मिलता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक। तो जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी तो इसको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जो इसको ये पैसा मिल रहा है, इन सबको मिला करके कंपेंसेशन कहा जाता है, ठीक। इन सबको मिलाकर के कंपेंसेशन कहा जाता है। और बेसिक सैलरी में सिर्फ जो सैलरी है वही मिलेगी, उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलता है। और बोनस क्या होता है, बोनस तो नॉर्मल सी चीज़ है जो फेस्टिवल के टाइम पर मिलता है। होली में, दिवाली में जो बोनस मिलता है वो नॉर्मल, एक सबको पता है कि बोनस क्या है, ठीक। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ थी जो हमें पता रहनी चाहिए। देखो, आगे देखते हैं हम इंटरनेशनल कंपेंसेशन मैनेजमेंट। अब जो यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वेतन का प्रबंधन करता है, इसके बारे में देखते हैं। मैनेजिंग सैलरी, इंसेंटिव्स एंड अलायंस फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़। देखो, विदेश में काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उनको सैलरी देना, अलायंस देना, बोनस तय करना, ये भी यहाँ पर इसका एक काम है, फंक्शन है, किसका, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है फॉरेन अलायंस देना,
हाउसिंग अलाउंस देना, ये यहाँ पर मतलब जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो फॉरेन में रह रहा है तो उसको फॉरेन अलाउंस देना, हाउसिंग अलाउंस देना, अगर उसकी फैमिली है वहाँ पर तो जैसे वहाँ पर उसको कहना चाहिए कि चाइल्ड एजुकेशन की फैसिलिटी दे देना, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक, मतलब कंपेंसेशन देना, कंपेंसेशन को मैनेज करना, ये भी यहाँ पर एक इसका फंक्शन है। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, और अगर आपको अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हो और पढ़ना चाहते हो तो मेरे सारे वीडियोस उसमें बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन, इवॉल्यूटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल असाइनमेंट। देखो विदेश में काम कर रहे एम्प्लॉय के काम की परफॉर्मेंस जांचना, चाहे वो विदेश में काम कर रहे हो या कहीं पर भी कोई काम करता है तो परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाता है, परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया ही जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके काम को जांचेंगे भी तो ना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, काम में कहीं कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद में भी ये काम नहीं कर पा रहा है, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका भी ये एक काम है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, इवोल्यूशन करना, ताकि मतलब जो एम्प्लॉय है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, जैसे किसी को सेल्स का टारगेट दिया गया है कि आपको, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लो कि कोई जैसे कि कोई भी एक शॉप है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि एक मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शॉप है, उसको किसी भी एक सेल्स पर्सन को, ठीक है, एक सेल्स पर्सन को यहाँ पर टारगेट दे दिया गया कि आपको एक मंथ में 100 मोबाइल सेल करना है, ठीक। सारी फैसिलिटीज उसे दी जा रही है, अलायंस दिए जा रहे हैं, कंपेंसेशन दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। उसके बाद में भी ये यहाँ पर जो इसको टारगेट है ये पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका फिर सॉल्यूशन भी किया जाता है। ऐसे नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी किया जाता है। अगर उसके बाद में भी एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है तो मतलब इन सारी चीज़ों को जो चेक किया जाता है, ये जो पूरी प्रोसीजर है, इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये एक काम है कि आप कह सकते हैं कि एक फंक्शन है किसका, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, औद्योगिक संबंध, ठीक, औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंक्लूड है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन। ये सारी चीज़ें हम बाद में जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे तब बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए, इसलिए बताते हैं। देखो एम्प्लॉय सभी को पता है, मतलब जो कर्मचारी है। एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का बॉस है उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय मतलब जो कर्मचारी है। गवर्नमेंट पता है, ट्रेड यूनियन ये एक एक्ट है, कब का है, 1926 का है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, ठीक। और जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करता है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं उसे यहाँ पर सॉल्व करने का काम करता है। मतलब अगर जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, ठीक, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी चीज़ को लेकर के मतलब कहना चाहिए कि किसी चीज़ को लेकर के अगर वो डिसएग्री रहते हैं तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करने का काम करता है ट्रेड यूनियन, ठीक। ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में भी हमारा वीडियो बन चुका है, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। देखो आगे देखते हैं हम यहाँ पर, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विथ ट्रेड यूनियन एंड कंप्लाइंग विथ लेबर लॉ। देखो अलग अलग देशों के लेबर लॉ और यूनियन से तालमेल रखना,
ठीक, जैसे हर कंट्री के अपने अलग अलग लेबर लॉ होते हैं, अलग अलग यूनियन होती है, तो उसके बारे में भी पता रहना चाहिए। जैसे कि कोई हमारे इंडिया से कोई भी पर्सन अगर मान लो कि अमेरिका में काम करने जा रहा है, यूएसए में काम करने जा रहा है, तो वहाँ की जो यूनियन है, वहाँ का जो लेबर लॉ है, उसके बारे में उसे पता रहना चाहिए। या मान लो कि यूएसए का कोई भी एक एम्प्लॉय हमारे इंडिया में अगर काम करने आ रहा है, तो उसको हमारे इंडिया की यूनियन के बारे में पता रहना चाहिए, उसे ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है पता रहना चाहिए, इंडिया के जो लेबर लॉ है उसके बारे में पता रहना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉ है, जैसे जो बोनस एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं। और अगर ये सारे एक्ट आपको पढ़ना है, एक एक एक्ट पर हमने वीडियो बनाए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हर कंट्री की यूनियन अलग अलग होती है, हर कंट्री के लेबर लॉ अलग अलग होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय फॉरेन कंट्री में जाकर के वर्क करना चाहता है, तो वहाँ के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो रहना है, सारी चीज़ों के साथ साथ उसे यहाँ पर ये सारी चीज़ों के मतलब वहाँ की जो यूनियन है, वहाँ का जो लेबर लॉ है, इन सारी चीज़ों के भी बारे में पता रहना चाहिए, तब जाकर के वो उस कंट्री में अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, यूएसए और इंडिया के लेबर लॉ अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि सभी कंट्री के अलग अलग लेबर लॉ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका ये एक फंक्शन है कि वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मतलब जो औद्योगिक संबंध है, उसको मतलब अच्छे से बना करके रखे, पीसफुल बना करके रखना, ये भी यहाँ पर इसका एक फंक्शन है। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हमने यहाँ पर इसके जो भी फंक्शन थे इसके बारे में भी हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।